मैं अपनी माँ की पुण्यतिथि मना रही थी, तभी पिता बाहर से एक विदेशी लड़की को घर ले आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा मेरी माँ से बहुत मिलता था। और उसी दिन से वह लड़की हमारे घर की लाडली बन गई, जबकि मैं उनकी अपनी बेटी उन्हें अपराधी लगने लगी और मुझे बेसमेंट में भेज दिया गया। असल में कई साल पहले माँ मेरे लिए केक लेने गई थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। पिता ने उसी दिन से मान लिया कि माँ की मौत की वजह मैं हूँ और मुझसे नफरत करने लगे। कुछ साल बाद उन्होंने उस विदेशी लड़की को घर लाकर मेरी जगह दे दी। उसके आने के बाद उसे हर सुख सुविधा मिलने लगी और मुझे उनके बचे खुचे खाने पर गुजारा करना पड़ता था। अगर उसे हल्की सी खांसी भी होती तो पिता शहर भर के डॉक्टर बुला लेते, लेकिन जब मुझे तेज बुखार था तब कई दिन तक किसी ने मेरी सुध नहीं ली और ऐसा जीवन मैंने कई साल तक सहा। मेरे जन्मदिन पर भी पिता ने उसी लड़की के लिए बड़ा जश्न रखा। उसे राजकुमारी की तरह रखा गया और मुझे सबके सामने अपमानित किया गया। उसके दोस्तों ने मुझे नौकरानी की बेटी समझकर कार धोने को कहा। मैंने पिता की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने चुपचाप चाबी उठाई, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि पढ़ाई पूरी करूंगी और तब तक सहती रहूंगी। तभी वह लड़की झूठा दिखावा करते हुए बोली कि पिता मुझे डांटे नहीं, आज मेरा भी जन्मदिन है। और मैंने उसकी ड्रेस चुरा ली थी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, जबकि सच्चाई यह थी कि उसने ही माँ की ड्रेस पहनकर मुझे चिढ़ाया था। पिता ने बिना सच्चाई जाने मुझसे माफी मांगने को कहा। मैंने गुस्से में कहा कि वह ड्रेस माँ की निशानी है और उन्हें देने का हक उन्हें किसने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ही बुरा कहा और कहा कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो घर छोड़ दूं। तब मैंने टूटकर कहा कि माँ ने गलत इंसान चुना था। ये सुनकर पिता ने मुझे थप्पड़ मारा, फिर भी उन्हें पछतावा हुआ, लेकिन उस लड़की ने उन्हें रोक लिया। मैं उसका झूठ और सह नहीं पाई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये देखकर पिता बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है और अब वही चेहरा उनकी आखिरी उम्मीद है और मैंने उसे भी खराब कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और घर से निकाल दिया। मैं बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी किसी ने मुझे रोककर कहा कि घर की चीजें छोड़कर जाओ। मैंने वहीं सब उतार दिया और जाते जाते कहा कि मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहती। तभी मेरे फोन पर कॉल आया। नंबर देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि वह माँ का था। पहले मुझे लगा कोई मजाक है, लेकिन जब आवाज सुनी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तभी पिता ने फोन छीन लिया और पूछा कौन उनकी पत्नी बनकर बात कर रहा है, लेकिन आवाज सच में माँ की ही थी। वह रो पड़े। फिर माँ ने कहा कि तुरंत मुझे लेकर पुराने घर आओ और फोन काट दिया। मैं तुरंत जाने लगी, लेकिन पिता ने मुझे रोका और कहा पहले नहा धोकर आओ। वह नहीं चाहते थे कि माँ मुझे इस हालत में देखें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं माँ को सब सच बताऊंगी कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया और एक पराई लड़की को कितना प्यार दिया। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वह लड़की घबरा गई और बोली कि यह सब झूठ है, लेकिन पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उसे धक्का दिया और वहीं सबके सामने दावत खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यश लिखे।